इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया के लोगों के लिए मुंतखब किया है। लोगों को दुनिया में इज्जत देने वाला और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमा उसूल देने वाला अगर कोई मजहब, अगर कोई दीन इस दुनिया में मौजूद है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है। और इस्लाम को कबूल करने में ही इंसानों की भलाई है। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयबलुगन्न हाज़ल अम्र मा बलगल लैलु वन नहारु वला यत्रुकुल्लाहु बैत मदरिन वला बबरिन इल्ला अदखलहुल्लाह। लोगों, जहां पर भी सारी कायनात में दिन की रोशनी पहुंचती है, जहां पर भी रात होती है, अल्लाह ने हर उस जगह पर अपने हुक्म को यानी इस्लाम को पहुंचा कर छोड़ना है। और ये अल्लाह का वादा है, वला यत्रुकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन। इस जमीन पर कोई कच्चा घर है चाहे कोई पक्का घर है, अल्लाह का वादा है कि मैं दीन को उसमें दाखिल करके छोड़ूंगा। बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिज़ुल्लि दलीलिन। अल्लाह ने साफ कहा है, या तो इस्लाम को लोग इज्जत के साथ अपना लेंगे या जूते खा खा कर इस्लाम को कबूल करेंगे। जो इज्जत के साथ इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह उसको इज्जत से नवाज देंगे, और जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, कुफर पे, अल्लाह की दुश्मनी और अदावत पे डटा रहेगा, अल्लाह ताला मुसलमानों के जरिए, मुसलमानों की तलवारों के जरिए उसे जलील करके इस्लाम में दाखिल करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए मशरिक व मगरिब को लपेट दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया लिया मिन्हा। जहां तक अल्लाह ने मशरिक व मगरिब को मेरे लिए लपेटा है, वहां तक मेरी उम्मत की हुकूमत यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वहां तक पहुंचेगी, वहां तक आपकी उम्मत की हुकूमत कायम होगी। और मेरे प्यारे भाइयों, लाजमी नहीं है
कि आज हम आसानी के साथ इस्लाम कबूल करके अपने आबाओ अजदाद से दीन को सीख कर या मुसलमानों के घरों में पैदा होकर हम ये समझते हों कि हमने बड़ी कुर्बानियां दे ली, हमने इस्लाम की खातिर बड़ा कुछ कर लिया। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर इस्लाम का ऐलान किया था, आपने जब लोगों से कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। लेकिन उस वक़्त सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कटे पटे जिस्म हैं, खाने के लिए घर में खाना नहीं है, माल नहीं है, लोग परेशान। अल्लाह के नबी के पास आते हजरत खबाब बिन अर्त कहते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में टेक लगाकर बैठे हुए थे। हमने आकर शिकायत की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते, आप अल्लाह से हमारे लिए मदद क्यों नहीं मांगते, हम मजबूर हैं, हम जुल्म की चक्कियों में पिस रहे हैं, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ क्यों नहीं मांगते, मदद तलब नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खबाब, तुमसे पहले जब कोई मुसलमान होता था, पहली उम्मतों में लोग उसको पकड़कर जमीन में आधा गाड़ देते थे, ऊपर से उसके सर के ऊपर आरा रखकर दो टुकड़ों के अंदर उसको काट दिया जाता था, लेकिन वो अपनी जुबान से इस्लाम से नहीं भिड़ता था। और दूसरा, अगर कोई मुसलमान होता, लोहे की कंघियों के साथ उसके जिस्म से गोश्त को खींच दिया जाता, उसकी हड्डियों से अलग कर दिया जाता, लेकिन वो बंदा इस्लाम को छोड़ता नहीं था। और मेरे प्यारे भाइयों, यही वो लोग थे जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, अल्लाह के दीन के ऊपर डटे रहे। अल्लाह ने उस वक़्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान जारी कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, जिन्होंने अपनी जुबान से अपने रब को अपना अल्लाह मान लिया है, मुश्किल कुशा मान लिया है, हाजत रवा मान लिया है, जिसके सामने ये सजदा करते हैं, रकू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब उस अल्लाह को अपना सब कुछ मान लिया है, फिर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, डट जाते हैं, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं, आकर इन लोगों से कहते हैं, ला तखाफू वला तहज़नू, अल्लाह तखाफू, तुम्हारे दिलों में अब खौफ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिलों में अब डर नहीं होना चाहिए, तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए। व अबशिरू बिल जन्ना, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए जन्नतें तैयार की गई हैं, जन्नतों का वादा अल्लाह ने तुमसे किया हुआ है। और मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अदी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, फरमाते हैं, दो बंदे आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनमें से पहला बंदा शिकवा कर रहा था, अल्लाह के रसूल हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा शिकवा कर रहा था, अल्लाह के रसूल रहजनी आम हो चुकी है, लोग लूट लेते हैं, लोग डाके मारते हैं, अल्लाह के रसूल लोग इस तरह परेशान हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उनकी बातों को सुन रहे हैं। जब वो चले गए, आपने हजरत अदी को मुखातिब किया। हजरत अदी को मुखातिब करके कहने लगे, अदी, इन लोगों की बातों को सुन रहे हो ना? एक कहता है खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा कहता है रास्ते महफूज नहीं है। अदी, अल्लाह ने अगर तुम्हें लंबी जिंदगी दी, तुम देखोगे शाम के इलाके हीरा से एक औरत अकेली चलेगी, अल्लाह की जमीन पे सफर करते हुए बैतुल्लाह में आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, हज करेगी, फिर वापस अपने इलाके में जाएगी। अल्लाह की जमीन पर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ अदी, फिर वो भी दिन आएगा जब मुसलमान किसरा बिन हुरमुज ईरान के बादशाह को उसको मारेंगे, उसके खजाने मुसलमानों के कदमों में पड़े होंगे। तो हजरत अदी हैरान हुए, कहने लगे मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप किसरा बिन हुरमुज की बात कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अदी, मैं किसरा बिन हुरमुज की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने कही, ए अदी, लोग कहते हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से अल्लाह इतना माल दे देगा, मुसलमान अपने हाथों में सदका और खैरात सोना भर भर के निकलेंगे, लेकिन इनसे लेने वाला कोई गरीब नहीं होगा। हजरत अदी कहते हैं, ओ मेरे साथियों, मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी की दो बातें सच होते हुए देख ली। पहली बात फरमाते हैं कि मैंने देखा बैतुल्लाह के अंदर एक औरत आई, हीरा से चल के अकेली आई, अल्लाह की जमीन पे उसे किसी का खौफ नहीं था, डर नहीं था। मैंने देखा वो बैतुल्लाह का तवाफ करके वापस गई। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, हजरत अदी कहते हैं, मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों के लश्करों की सफों में शामिल था। जब हमने ईरान की ईंट से ईंट बजाई, जंगे कादसिया में हमने किसरा बिन हुरमुज को शिकस्त दी, उसके खजाने मुसलमानों के कदमों में पड़े हुए थे। मैंने अल्लाह के नबी की दो बातें सच होते हुए अपनी आंखों से देख ली। लेकिन मेरे साथियों, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन याद रखना अल्लाह के नबी की तीसरी बात भी सच होगी। और वो वक्त आया जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का दौर आया। अल्लाह ने मुसलमानों को इतना माल दे दिया, इतना माल दे दिया कि मुसलमान अपने हाथ में सदका और खैरात लेकर निकलते थे, लेकिन उनसे कोई सदका और खैरात कबूल करने वाला गरीब नहीं मिलता था। ये सारी हमारी तारीख है, ये हमारी सीरत है जो अल्लाह के नबी के दौर से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है आज मुसलमान दुनिया में जलील कौम की तरह अपना रवैया पेश करते हैं? मजबूर, मजलूम, दुनिया के थके हुए और दुनिया के अंदर परेशान 57 इस्लामी मुल्क, इनके पास असलहा, इनके पास दुनिया की मईशतें, दुनिया का पेट्रोल, दुनिया की गैस, दुनिया के ज़खायर और बड़े बड़े समंदर, सारी दुनिया की मईशतें मुसलमानों के पास, अच्छे अच्छे मुल्क मुसलमानों के पास, सारा कुछ होने के बावजूद आज मुसलमान जलील क्यों हैं? आज मुसलमान जलील क्यों हैं? इसके ऊपर मैं अपनी बात नहीं करूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको सुनाऊंगा। हदीस जो हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, मेरे सहाबा, योशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम, अन करीब मेरी उम्मत के ऊपर चारों तरफ से काफिर हमला आवर होंगे। सारी उम्मतें मिलकर मेरी उम्मत के ऊपर इस तरह हमला करेंगे, कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं खाना खाने के लिए, मेरी उम्मत के ऊपर ऐसे ही काफिर टूट पड़ेंगे। सहाबाई किराम
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल ऐसी क्या वजह होगी कि हाँ हम तादाद में कम हो जाएंगे, क्या हमारे लोग थोड़े हो जाएंगे, जो सारी दुनिया के काफिर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, बल्कि उस दिन मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, कसीर तादाद में होंगे, लेकिन वलाकिन तकूनूना गुसाअन का गुसाइस सैल, तुम्हारी सारी दुनिया के अंदर वक़्त ऐसे होगी जैसे पानी के ऊपर झाग होती है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई रौब और दबदबा नहीं, ना उसके अंदर कोई पावर होती है, पानी के ऊपर झाग तैर रही होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की हैसियत उस झाग की तरह होगी। सहाबाई किराम पूछते हैं, अल्लाह के रसूल क्या वजह होगी कि तादाद में भी ज्यादा, इतना कुछ होने के बावजूद कि हमारे पास तादाद भी ज्यादा और दुश्मन हमारे ऊपर ऐसे टूटेगा जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। अल्लाह के नबी वजह क्या होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत को एक बीमारी लग चुकी होगी जो वहन की बीमारी होगी। सहाबा पूछते हैं, वो अमल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वहन की बीमारी क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, मौत से नफरत हो जाएगी। आज ये उम्मत का हाल नहीं है, मौत से नफरत है, हर बंदा चाहता है मुझे मौत ना आए, दुनिया का माल ज्यादा से ज्यादा मिल जाए और उसको कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे बंदा इस्तेमाल करता है, धोखा फ्रॉड करके दुनिया का माल जमा करने की कोशिश करता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत को बीमारी लग चुकी होगी। वो सहाबा थोड़े थे, बदर में 313, ओहद में 1000, खंदक में थोड़े उससे ज्यादा, लेकिन मुकाबले में काफिर हमेशा ज्यादा होते थे, 3-3 गुना ज्यादा काफिर, लेकिन सहाबाई किराम के सामने वो ठहर नहीं सकते थे। अल्लाह ने उनके औसाफ बयान किए। हमें कोई परवाह नहीं, फलस्तीन वाले शहीद हो रहे हैं, हमें क्या, हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं ना। अफगानिस्तान में मुसलमान शहीद हो रहा है, मुझे क्या, मैं तो अपने घर में आराम से हूं ना। और मेरे प्यारे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों का ये वसफ नहीं था, उनकी आपस में मोहब्बत इतनी थी, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये अलामा इकबाल ने कहा था। और अलामा इकबाल क्या, इस पे तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस्सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो आपके सहाब हैं, साथी हैं, आपस में बड़े ही नरम हैं, एक दूसरे पे नरमी करने वाले हैं, लेकिन काफरों के मुकाबले में बड़े ही सख्त हैं। अल्लाह ने उनका ये वसफ कुरान मजीद में बयान किया। और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कुर्बानियां दी। वो सवाल किया करते थे आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तो सवाल ही नहीं करते, दीन के बारे में पूछते ही नहीं हैं। सहाबी आकर सवाल करते हैं,
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह तआला, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कौन सा लगता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ो, जी अल्लाह को सबसे प्यारा लगता है। उसने कहा सुम्मा आई, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आओ। उसने तीसरा पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या? आपने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो सहाबा पूछते थे, उनका ईमान, उनका तकवा। आज हम परेशान हैं, हर बंदे को यही टेंशन है, खाना कहां से है? खाने में क्या खाना होता है? बंदे एक दो रोटियां खा सकते हैं, थोड़ा सा सालन खा लेते हैं, लेकिन ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी होती हैं, इंसान का पेट नहीं भरता। सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाह ने वादा किया कुरान मजीद में हर बंदे से, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन पे जितने भी जानदार हैं, अल्लाह ने उनका वादा अपने जिम्मे लिया हुआ है रिस्क का। अल्लाह कहते हैं मैं रिस्क दूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तरतीब दिया जिसके सरबराह हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया। 300 सहाबाई किराम को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा एक इलाके की तरफ, और खाने के लिए पता है साथ क्या दिया? एक थैला खजूर का। एक थैला कितने सहाबा के लिए? 300 सहाबा के लिए। और हम तो 3-3 4-4 रोटियां खा लेते हैं एक वक्त में, और हम ज्यादा खा के मरते हैं। हमें बीमारियां कम खाने की वजह से, भूख की वजह से हम नहीं मरते, ज्यादा खाने की वजह से हमें बीमारियां लग रही है। मीठा ज्यादा खा लिया तो शुगर, फास्ट फूड खा लिया तो जिगर खराब, रोटी ज्यादा खा ली तोंद बाहर निकल आती है। और ज्यादा खा खा के हम ना नमाजें पढ़े, ना रोजे रखें, ना जिहाद करें, और नारे लगाने में सबसे ज्यादा आगे सहाबाई किराम ऐसे नहीं थे। जाबिर कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, 300 सहाबा 24 घंटे में एक खजूर खाने के लिए अबू उबैदा देते थे। एक खजूर। पूछने वाले ने पूछा कि उस एक खजूर को क्या करते थे? कहते उस खजूर को ऐसे चूसते थे जैसे बच्चे चूसते हैं, 24 घंटे। कहते हैं सफर करते जा रहे हैं, समंदर आ गया, दूर से देखा एक टीला नजर आया हमें, उसके पास गए तो वो एक मछली थी जो मरी हुई समंदर के किनारे पे पड़ी थी। सहाबा कहने लगे हमने सोचा कि ये तो मुर्दार है, लेकिन कुछ सहाबा ने कहा कि भाई हम इस्तरारी हालत में हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे लिए हलाल है, इसको खाएं। कहते 1 महीना वहां पे रहे, उस मछली को हमने खाया, उसके जिस्म से हम इतने बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े काटते थे जैसे बैल का गोश्त उतारा जाता है। कहते हमने 1 महीना उस मछली को खाया, उसकी आंख में से हम तेल के डब्बे भरते थे, और जब उसकी आंख को हमने खाली किया तो 13 सहाबाई किराम उसकी आंख में पूरे आ गए थे। उसके 2 पसलियों को, कांटों को हमने खड़ा किया, सबसे ऊंचा जो हमारा ऊंट था वो भी उसके नीचे से आराम से गुजर गया। तो कहते हैं हमने 1 महीना इतना खाया गोश्त कि हम मोटे हो गए। हमने वो फिर
उसको फ्रीज किया, उबाल उबाल के जैसे खुश्क करके बंदा सफर के लिए रखता है। कहते जब हम मदीना में गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो रिज्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा था, अगर तुम्हारे पास है तो हमें भी खाने के लिए दो। तो सहाबा ने वो गोश्त नबी अलैहिस्सलाम को भी खाने के लिए भेजा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह कहता है जितने भी जानदार जमीन पे हैं उनका रिज्क मेरे जिम्मे है। इंसान उन जैसा ईमान पैदा कर ले तो रिज्क अल्लाह दे देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं। आज हम इतने ईमान कमजोर कर बैठे हैं। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबी में मिंबर रसूल के पास हजरत नुअमान बिन बशीर कहते हैं, हम बैठे हुए थे जुमे के दिन। जुमा के दिन सहाबाई किराम आपस में बातें कर रहे हैं। एक कहने लगा, मुझे अगर मस्जिद हराम बैतुल्लाह के अंदर पानी पिलाने की ड्यूटी मिल जाए ना तो मेरे भाग खुल जाएंगे। एक कहने लगा, बैतुल्लाह की तामीर करने के लिए मेरे पैसे खर्च हो जाएं तो मेरे तो क्या ही कहने। जब उनकी आवाजें ऊंची हुई, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको खामोश करवाया। खामोश हो जाओ, अल्लाह के रसूल आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा कौन सा अमल सबसे अफजल है। अब वो इंतजार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम आए, आपसे जब ये सवाल किया गया, कबल इसके कि नबी अलैहिस्सलाम जवाब देते, अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा से कह दीजिए, अजअलतुम सिकायतल हज, हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदल हराम, बैतुल्लाह की तामीर करना, क्या समझते हो कि बैतुल्लाह में जाके खिदमतें करेंगे, बैतुल्लाह में जाके पानी पिलाएंगे तो उन सहाबा के बराबर हो जाएंगे। कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे आखिरत पे ईमान लाए, वजाहद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल गए। ला यस्तवूना इंदल्लाह, बैतुल्लाह की खिदमत करने वाला, बैतुल्लाह को तामीर करने वाला उन मुजाहिदीन के जिहाद करने वालों के बराबर नहीं हो सकता। और एक हदीस में सुनाने लगा हूं जो आपके सारे इश्कालात को दूर कर दे। हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है, मेरे दिल में भी है, कि अल्लाह हमें रमजान में 27वीं को बैतुल्लाह का उम्रा नसीब कर। हर बंदे की अल्लाह लेके जाए सबको, लेकिन इसके ऊपर एक हदीस सुन लें। वो फलस्तीन के भाई जो मैदानों में खड़े हैं, गज्जा का मुहासरा किया हुआ है इसराइल ने, यहूदियों ने, लेकिन मुसलमान घबरा नहीं रहे। एक एक घर के 25-25 शहीद हैं, लेकिन उसकी जुबान से आप अल्लाह का कुरान सुनेंगे, वो रोएगा नहीं, वो अल्लाह के सामने शिकवे नहीं करेगा। वो ईमान वाला मुसलमान, गज्जा का मुजाहिद, वो बच्चा, वो औरतें, उनका ईमान कितना मजबूत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना एक लम्हे के लिए, कितनी देर के लिए? एक लम्हे के लिए, खैरुन मिन क़ियामी लैलतिल क़द्री इंदल हजरिल अस्वदी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैलतुल क़द्र की रात हो, बैतुल्लाह के अंदर हजर अस्वद के पास बंदा क़याम कर रहा हो,
लैलतुल कदर की रात में हजरे अस्वद के पास इबादत करने से एक लम्हे के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला अफजल है। हमने तो इस चीज को भुला दिया है ना, लेकिन अल्लाह इसको भूलने नहीं देता। अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई, लोगों ने कहा जिहाद खत्म हो गया, अल्लाह ने दूसरा महाज खोल दिया, बैतुल मक़दस की आजादी का महाज यहूदियों के खिलाफ। और यहूदी जिनके खिलाफ बोलते हुए 57 इस्लामी मुल्कों की जुबानें गुंग हो जाती हैं, वो एक छोटा सा फैसलाबाद से भी छोटा या इस जितना एक मुल्क इसराइल सारी दुनिया को आंखें दिखाता है, लेकिन इसराइल को आंखें कौन दिखा रहा है? एक अबू उबैदा। एक अबू उबैदा 1400 साल पहले भी इस इलाके को फतह किसने किया था? अबू उबैदा बिन जर्राह ने। आज भी वहां पे जिहाद की कमान किसके हाथ में है? अबू उबैदा के हाथ में। अल्लाह की कसम हमने मर जाना है, मर उन्होंने भी जाना है, फैसले तो अल्लाह के सामने होंगे। क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये 57 इस्लामी मुल्क जिस इसराइल से डरते हैं, उसी केले इसराइल को एक अबू उबैदा आंखों में आंखें डाल के ललकारता है। ये अल्लाह के बंदे। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मर्रा रजुलुम मिन अस्हाबिन नबी जी, अल्लाह के नबी का एक सहाबी बिशअबिन, 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था। वहां चश्मा बह रहा था, सब्जा उगा हुआ था। और कश्मीर की तरफ जाएं तो ऐसे मंजर नजर आते हैं हमें, पहाड़ों में घर बने हुए प्यारे। इंसान का दिल करता है कि मैं यहाँ पे रह जाऊं, दिल करता है ना। उस सहाबी का भी दिल किया, कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ रहूं, इबादत करूं, घर बनाऊं, यहीं पे रहूं। लेकिन दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, वलन अफ़अला हत्ता अस्तअज़िन रसूलल्लाह, जब तक अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत नहीं देंगे मैं ये काम नहीं करूंगा। आके अल्लाह के नबी से इजाजत मांगी, आपने फरमाया ला तफ़अल, मेरे सहाबी ये काम ना करना, तो वो अलग जाके पहाड़ों के दरमियान अकेला रहेगा, इबादत करेगा। लेकिन याद रख, यहां मदीना में मेरे सहाबा जिहाद के लिए निकल रहे होंगे, तो उनके साथ शामिल नहीं हो सकेगा। याद रख, फ़इन्न मक़ाम अहदिकुम फ़ी सबीलिल्लाह अफ़ज़लु मिन सलातिही फ़ी बैतिही 70 आमन। जहां एक मदीना में मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में निकल गया, तू अपने घर में 70 साल नमाजें पढ़ता रहे, तू उसके एक लम्हे के लिए निकलने के बराबर नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम उस सहाबी को मना कर रहे हैं कि तू जाके आराम दे जगह पर घर बना के सुकून से रहना, बल्कि तू रह हमारे पास, जब जिहाद के लिए जाना हो हमारे साथ चलना, अल्लाह तुझे अजर देगा। और मेरे प्यारे भाइयों, हम तो दुआएं भी नहीं मांगते डरते हुए, हमारे तो दिल से ये दुआ ही नहीं निकलती कि अल्लाह हमें शहादत दे, हम डरते हैं। और भाई, ये वो शहादत है जिसको अल्लाह के नबी भी मांगा करते थे। फलस्तीनियों की किस्मत में तो अल्लाह ने लिख दी है ना शहादतें, वो दे रहे हैं। अल्लाह हमें भी शहादत दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर बंदा घबरा रहा होगा सिवाय शहीद के, उसको कोई घबराहट नहीं होगी। और ये सुने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, ये मेरे भाई जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, नहीं जा सकते, दिल करता है कि हम भी जिहाद के मैदानों में खड़े हों, फलस्तीनियों के साथ बैतुल मक़दस की आजादी के लिए हम भी लड़ें। जिस्म इजाजत नहीं दे रहा, चल नहीं सकते, रास्ते नहीं हैं, और दुआ तो मांग सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, आपने फरमाया मन सअलल्लाह तआला अश-शहादत बिसिद्क़िन क़ल्बा, जो बंदा भी सच्चे दिल के साथ अल्लाह से
शहादत की दुआ मांगता है, बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदा व इम्मात अला फिराशिही, अल्लाह उसको शहीद के दर्जे पे सच्चे दिल से दुआ मांगने की वजह से ही फायज कर देता है, अगरचे ये बंदा बिस्तर पे मर जाए। अल्लाह तो ज़हन को, नीयत को भी इंसान की जाया नहीं करता। और मेरे प्यारे भाइयों, दुआ मांगा करें। इसी पे मुझे वो हदीस याद आई, जंगे उहद, इस्लाम की दूसरी जंग, नबी अलैहिस्सलाम उहद के दामन में सहाबा को लेके खड़े हैं। दो सहाबी, एक सहाबी दूसरे का हाथ पकड़ता है, साद बिन अबी वक्कास अब्दुल्ला बिन जहश का हाथ पकड़ते हैं। दोनों कहते हैं कि साइड पे आओ, अकेले बैठ के अल्लाह से दुआ करते हैं। साद ने कहा पहले मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना, फिर तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। कितने प्यारे अंदाज सहाबा के। साद बिन अबी वक्कास ने अब्दुल्ला बिन जहश का हाथ पकड़ा, तन्हाई में साइड पे जाके दुआ मांगी। साद कह रहे हैं अल्लाह आज जंग का मैदान सज चुका है, अल्लाह मैं चाहता हूं कि एक तगड़ा काफिर मेरे मुकाबले में आए, जिस्मानी और असलहे से लदा हुआ, अल्लाह मेरी उससे लड़ाई हो, अल्लाह मैं उसको नीचे गिराऊं, उसके ऊपर चढ़ जाऊं, उसकी गर्दन काट दूं, उसका सामान माले गनीमत के तौर पे हासिल कर लो। अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा आमीन, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। अब अब्दुल्ला की बारी आई, अब्दुल्ला ने भी हाथ उठाए, अल्लाह तेरे नबी के साथ मैदान जिहाद में आ चुका हूं, अल्लाह मैं दुआ मांगता हूं कि मेरे मुकाबले में भी एक काफिर आए जो ताकतवर हो, बहादुर हो, अल्लाह वो मुझसे लड़ाई करे, मैं तेरे लिए उससे लड़ूं, अल्लाह वो मेरे ऊपर गालिब आ जाए, अल्लाह वो मुझे नीचे गिराए, अल्लाह वो मेरी गर्दन काटे, अल्लाह वो मेरे कान काट दे, वो मेरे नाक काट दे, अल्लाह तू कयामत के दिन मुझे पूछे कि अब्दुल्ला तेरा ये हाल क्यों हुआ, मैं कहूं अल्लाह तुझे राजी करने के लिए। साद बिन अबी वक्कास ने आमीन कह दिया। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं जब गज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए, हम शुहदा को तलाश कर रहे थे, मैंने अब्दुल्ला की लाश को देखा जाके, गर्दन कट चुकी है, अब्दुल्ला के कान भी कटे हुए, अब्दुल्ला का नाक भी कटा हुआ और एक धागे में डाल के काफिरों ने लटकाया हुआ था। अपने बेटे को कहने लगे कि मुझसे अब्दुल्ला की दुआ बड़ी अफजल थी, उसने बड़ी अच्छी दुआ मांगी थी। अब कयामत के दिन अब्दुल्ला आएगा, नाक कटा हुआ, कान कटे हुए, अल्लाह पूछेगा अब्दुल्ला ये क्यों हुआ, वो कहेंगे अल्लाह तेरे लिए हुआ। और मेरे प्यारे भाइयों, उनका ईमान मामूली ईमान नहीं था। और हमें तो ईमान घरों में बैठे, हमें तो इस्लाम प्लेट में रख के मिला है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो बैतुल मक़दस के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जिन्होंने जिहाद के मैदानों में बच्चे गवाए, माँ बाप गवाए, बहन भाई गवाए, अपने घरों को तबाह करवा लिया, उनकी जुबानों से आपने शुक्री नहीं सुनेंगे, बल्कि उन्होंने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैं अपना घर बेचता हूं किसी को लाखों में करोड़ों में, उन्होंने अल्लाह को बेच दिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित्तौराति वल इंजील वल कुरआन। अल्लाह कहता है मैंने इनसे सौदा कर लिया है, इनकी जानों के बदले, इनके माल के बदले कि ये अपना सब कुछ मुझे दे दे, मैं इनको जन्नत दे दूंगा। उन्होंने तो सौदे ही बड़े प्यारे कर लिए। आखिरी सहाबी की बात सुना के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब इस्लाम
एक बंदे के दिल में ईमान अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर वो दुनिया के सामने डट जाता है, अपने ईमान के ऊपर कायम होता है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर नबूवत का ऐलान किया, बड़े बड़े लोगों ने आपका इनकार कर दिया, लेकिन कुछ सहाबा आप पर ईमान लाए, जिनमें से एक बच्चा था, एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया नबूवत का, उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, बच्चा है, बाप फौत हो चुका है, यतीम बच्चा है, चचा उसकी कफालत करता है। अब वो बच्चा दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लिए, मोहब्बत दिल में होती है ना, छुपा के दिल में बड़ी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से, लेकिन डरता है कहीं मेरा चचा मुझे मारे ना, घर से ना निकाल दे। वक्त गुजरता गया, नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ, आप मदीना में चले गए, ये बच्चा मक्का में ही रह गया। अब ये बड़ा हो रहा है, बलूगत में पहुंच गया। एक दिन ईमान ने जोश मारा, सबके सामने कहने लगा कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं। चचा ने मारना शुरू कर दिया, मार मार के जिस्म लहू लहान कर दिया। देखा कि ये तो कलमा छोड़ता ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ता ही नहीं। फिर उसने क्या किया, इतना मारा जिस्म के कपड़े तक फाड़ दिए और सारे कपड़े भी उतार लिए, नंगा कर दिया। कहता जा अपने रब के पास जा, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, जहां जाना है जा। घर से भी निकाल दिया, कपड़े भी छीन लिए, बेलिबास कर दिया। अब ये बच्चा जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, रात का वक्त है, अपनी वालदा की तरफ गया। माँ की कहीं और शादी हो गई होगी, वालदा को जाके कहने लगा चचा ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ ने भी कहा कि अगर तू मुसलमान हो गया है तो मेरी तरफ आने की भी जरूरत नहीं है। कहता है माँ कपड़े नहीं है, बेलिबास हूं, कोई कपड़ा दे दे, अपने जिस्म पे लपेट लूं। दूर से माँ ने एक टाट का टुकड़ा फेंक दिया कि ये ले। अब वो टाट का टुकड़ा दो हिस्सों में फाड़ के, एक उसने अपनी पुश्त पे बांधा शर्मगाह पे, दूसरा ऊपर लिया। पाँव में जूता भी नहीं, सवारी भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं। रुख किस तरफ है? मदीना की तरफ। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर कैसे तय किया होगा उसने, बगैर जूते के, बगैर सामान के, दो टाटों के टुकड़ों में लिपटा हुआ मक्का से मदीना की तरफ जा रहा है। रात के वक्त मदीना में पहुंच गया। अब किसी को नहीं जानता, महबूब के शहर में आया है। मस्जिद नबवी के बाहर चौक में बैठ गया, जब अल्लाह के नबी आएंगे तो उनके सीने लग जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम फजर के लिए जब घर से निकले, रास्ते में देखा कि एक साया है, कोई इंसान है। आपने पूछा कौन? कहता है अब्दुल उज़्ज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तू अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, तेरा नाम अब्दुल्ला है, तू अल्लाह का बंदा है। लक़ब दे दिया ज़ुल बजादैन, इस्लाम की तारीख में लक़ब दे दिया ज़ुल बजादैन, दो टाट के टुकड़ों वाला। लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया था कि अब्दुल्ला आया है हिजरतें करके, घर छोड़ के, ईमान बचा के लाया है। हम तो आराम से बैठे हैं घरों में, हमें क्या परवाह है।
फलस्तीन की, इराक की, शाम की उम्मती सबसे बड़े हम हैं, मोहब्बत में सबसे बड़े हम हैं। जलसे करवा लो, जलूस निकलवा लो, झंडियां लगा लो, लाइटें लगा लो, इश्के मुस्तफा में हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं होगा। काम सारी दुनिया के, कुफर के सारे काम हमारे अंदर हैं। मुसलमान मर रहा है, मरने दो, हमें क्या। IMF से बस पैसे मिल जाएं हमें, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। अब्दुल्ला जुल्बजादैन मस्जिद नबी में रहता था, घर नहीं है, खानदान नहीं है, ऊंची आवाज से कुरान पढ़ते तो हजरत उमर ने एक दिन डांट दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर इसको ना डांटा करो, इसने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, इसको ना कुछ कहा करो। नबी अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला आए, अल्लाह के रसूल मुझे लिख कर दें कि अल्लाह मुझे इस रास्ते में शहादत दे दे। आपने लिखा, अल्लाह काफरों की तलवारों पे अब्दुल्ला का खून हराम कर दे। कहते अल्लाह के रसूल मैं शहादत के लिए आया हूं, आप कह रहे हैं कि मुझे काफरों की तलवार छू भी ना सके। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इस सफर में तू तभी मौत भी मर गया तो तू शहीद के रुतबे पे फायज हो। अब उधर गए तबूक में, वहां पे फौत हो गए बीमार होकर। कब्र खोदी सहाबा ने, मैयत किसने उठाई? अबू बकर और उमर ने। कब्र में कौन उतरा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में खड़े होके कहते हैं, लाओ मेरे भाई की मैयत मुझे पकड़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने अब्दुल्ला की मैयत नबी अलैहिस्सलाम के हाथों पे रखी। आपने फरमाया, अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। इस हदीस को बयान करते हैं कौन? अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब इतनी इज्जत और इकराम देखा ना, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, या लैतनी कुन्तु साहिबल लहद, हाय काश ये मेरी मैयत होती। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, दुख भी होता है जो हमारे भाई जुमा के लिए लेट आते हैं, इंतहाई दुख होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इमाम के खुतबा शुरू करने के बाद आता है उसने जोर की नमाज पढ़ी है, उसने जुमा नहीं पढ़ा। और एक जुमा जिसने छोड़ दिया उसके दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है। 3 जुमे छूट गए तो दिल ही स्याह हो जाते हैं। तो क्यों सुस्ती करते हैं? वक्त कम कर लें। अगर आपको ज्यादा लगता है तो वक्त कम कर लें, आधे घंटे का खुतबा रख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जुमा के लिए सारे वक्त पे तशरीफ लाएं, ताकि अजर तो हमारा दाया ना हो। हमारा क्या फायदा कि हम इतनी दूर से आए और जुमा का अजर भी हासिल ना कर सकें। तो जुमा की सुस्तियां छोड़ दें मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला हमारी तमाम सुस्तियां दूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग्य यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।